रिएक्शन, राइट। इसमें क्या हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हैलो एल्केन एल्काइल हैलाइड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ भाई? आप कहते हैं कि व्हेन सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस by the attack of nucleophile it is called nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां देखिए बेटा मैंने NS लिखा है। इस NS का सेंस यहां पर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, रिएक्शन। जरा ध्यान दीजिए, तो आपको एग्जाम में इस NS के नाम से नहीं पूछते बेटा, आपको एग्जाम में मिलता है SN, यानी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है SN, और ये होता है SN1 एंड SN2। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, SN1 एंड SN2। तो मेरा पूरा फोकस बेटा इसी SN1 SN2 पर है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसमें हम लोग समझना चाहते हैं, दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले समझना है SN1 और SN2 दोनों पढ़ने के लिए बेटा आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोनों रिएक्शंस एक साथ आप नहीं समझोगे तब तक आपको इनमें डिफरेंस और इनकी रियल मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्लियर। वीडियो स्किप नहीं करना, अगर एक भी स्टेप आपने स्किप कर दिया तो मैकेनिज्म बेटा समझ में नहीं आएगी आपको। आइए देखिए, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप का है बेटा? SN1 एंड SN2। अब देखिए मैंने SN2 पहले लिख दिया, इसका मतलब मैं पहले आपको SN2 पढ़ाने जा रहा हूं। अब जब आप SN2 पढ़ लेंगे तब आपको SN1 बहुत अच्छे समझ में आएगा, राइट। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, राइट, N फॉर न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, और ये 2 बता रहा है भाई, 2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर, समझिएगा। इसका मतलब हुआ SN2 क्या हो गया भाई? SN2 रिएक्शन हो गई बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस 2 से बेटा एक चीज और समझ में आ रही, क्या? दिस रिएक्शन शोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये SN2 डिफाइन कर रहा है, राइट। क्या है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रहा है बिकॉज ये 2, और नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दोनों पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर। अब देखिए जरा रिएक्शन कैसे होती है, जरा ध्यान दीजिए। एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, उस रिएक्शन को समझिए, फिर हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। जरा ध्यान दो बेटा, आपने रिएक्शन लिया H, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, और इस मिथाइल ब्रोमाइड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ रिएक्ट कराया आपने, तो प्रोडक्ट आपको मिल गया बेटा, यहां प्रोडक्ट मिल गया आपके पास OH और NaBr बाहर हो गया। जरा ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो इट इज
Br नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल होता है, OH नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा ध्यान दीजिए इसके मैकेनिज्म में हुआ क्या है। आइए इसकी मैकेनिज्म बात करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म, NaOH एक्वस है, ये डिसोसिएट हुआ होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ध्यान ये देना है कि Br नेगेटिव रिप्लेस हुआ है OH से, यानी अटैकिंग स्पीसीज कौन है बेटा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। यहां अगर हम कार्बन और ब्रोमीन की बात करें बेटा, तो कार्बन ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज्यादा है। सो जो इलेक्ट्रॉन कार्बन ब्रोमीन के बीच में होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किसके पास बेटा, इट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स Br। तो ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। तो इस कंडीशन में होगा क्या, ये जो Br नेगेटिव OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करना चाहेगा। तो क्या जिस साइड से Br लगा है क्या उस साइड से OH अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी माइनस चार्ज है बेटा, यहां पर भी माइनस चार्ज है। सेम चार्ज होने की वजह से क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा, सिमिलर चार्ज है। तो होगा क्या इसका रिजल्ट, रिजल्ट ये होगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड टू द लीविंग ग्रुप, यानी Br यहां पर लीविंग ग्रुप है, तो Br के बैक साइड से, यानी जिस साइड से Br लगा है उसके अपोजिट साइड से OH अटैक कर रहा है, यानी यहां पर क्या हो गया भाई, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई दिख रही है आपको। और ये ट्रांजिशन स्टेट बता रही है, क्या बता रही है, कि जैसे जैसे OH इसके नजदीक आ रहा है Br क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है। अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है आपको, 5। सो इट इज पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन की वैलेंसी होती 4 है, लेकिन यहां पर बेटा आपको कार्बन की वैलेंसी 5 दिख रही है। अब इस स्टेट में हम नहीं बता पा रहे हैं कि कार्बन ने Br के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है या कार्बन ने OH के साथ बॉन्ड बनाया है, यानी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई दिख रही है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, सी हियर, OH आके लग गया और Br रिलीज हो गया। अब इसमें समझने की बात यह है, समझने का पॉइंट यह है बेटा, कि जिस साइड से Br लगा है रिएक्टेंट में, OH उसके अपोजिट साइड में लगा है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मिला कि इस रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि दिस रिएक्शन शोज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहां पर जिस साइड से लिविंग ग्रुप लगा है, अटैकिंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड यानी बैक साइड जाके लगता है। तो ये पूरी रिएक्शन बेटा 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 1 स्टेप में, बिकॉज दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। और एक ही स्टेप में सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। इसीलिए आपने कह दिया क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है यहां पर, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक शो कर रहा है। आपको मालूम है जो रेट ला इक्वेशन है बेटा, जो कंसंट्रेशन की पावर होती है कोएफिशिएंट, उसी को हम लोग सम कर लेते हैं, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। मींस दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म फॉर SN2 रिएक्शन। ये मैकेनिज्म किसकी बेटा, SN2 रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला, बैक साइड अटैक हो रहा है, इसमें 1 स्टेप रिएक्शन हो रही है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है बेटा, क्लियर। अब हमको देखना यह है कि क्या ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकती है। लेट अस सी, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। किसका एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए।
आइए देखिए, सही है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, CH3 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 and Br. This is tertiary ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये बेटा एग्जांपल है SN1 रिएक्शन का। अब SN1 में समझ पे आ रहे होंगे आप लोग क्या है। S stands for substitution, N stands for nucleophile and 1 stands for unimolecular। यानी ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और ये रिएक्शन जो होगी बेटा, ये रिएक्शन होगी 2 स्टेप में। कैसे होगी जरा ध्यान दीजिए। इसका जो काइनेटिक्स होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ध्यान रखिएगा, शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी आगे हम लोग बात करते हैं कैसे। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaOH के साथ, एक्वस NaOH। प्रोडक्ट मिल जाएगा ध्यान दीजिए बेटा, ये लीजिए OH लग गया और NaBr बाहर हो गया। पॉसिबिलिटी क्या है जरा देखिए, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जरा ध्यान दीजिए, इसकी मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। स्टेप 1 क्या होगा बेटा, जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा। पहले तो NaOH डिसोसिएट हो चुका है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। और अब ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा। कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनियम आयन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज आया, और ये कार्बोनियम आयन जो बना, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बेटा उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी हो जाती है बेटा, हो जाती है प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। अब प्लेनर स्ट्रक्चर है तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है भाई, जरा समझिए। इस प्लेनर कार्बोनियम आयन पर, प्लेनर कार्बोनियम आयन कार्बन पर, समझिए जरा, मैं प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा शांत समझिए। दिस इज ए प्लेन, और इस प्लेन में पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिए, दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर। और इस प्लेन में बेटा अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से अटैक कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, जरा ध्यान दीजिए, फ्रंट और बैक किसी भी साइड से अटैक कर सकता है भाई, ये आइदर फ्रंट और बैक साइड, राइट। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो रही भाई, ये लीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या, अब देखिए, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। यहां पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, यानी जिस साइड से लिविंग ग्रुप लगा है उस साइड से भी अटैक कर सकता है, और लिविंग ग्रुप के बैक साइड भी अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है बेटा, इस प्लेन के, आप इमेजिन करिए ये एक प्लेन है, और इस प्लेन में दिस कार्बन से हियर, यहां पर ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, CH3 CH3 CH3। अब ये मैं हाथ हटा रहा हूं बेटा, इमेजिन करिए, दिस इज प्लेन, CH3 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 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइज है। अब जो OH है, चाहे फ्रंट से अटैक करे चाहे बैक से अटैक करे, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, राइट। तो इसलिए यहां पर दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप, आयनिक रिएक्शन हो रही है, एंड दिस स्टेप इज स्लो स्टेप बेटा। और स्लो स्टेप जो होती है
उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बेटा, और जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं हम लोग, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज देयर इज ओनली वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कौन सा, ओनली सबस्ट्रेट। तो इसका जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सी हियर, रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा इसका, समझिए यहां देखते हैं, इस रिएक्शन में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का यहां पर कहीं कोई रोल नहीं है। जहां न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, और फास्ट रिएक्शन बेटा हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, और जिसमें रेट डिटरमाइन स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होती है। तो यहां पर इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में उस प्लेनर कार्बोनियम आयन के फ्रंट और बैक साइड अटैक करके प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज करने जा रहा हूं, रेसिमाइजेशन। इस टर्म को समझना है हमको। अगर ये कार्बन कायरल हुआ बेटा, जैसे यहां पर कायरल नहीं है, अगर ये कार्बन कायरल हुआ, कायरल समझते हैं, कायरल का मतलब हुआ कि अगर कार्बन की ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड विद डिफरेंट ग्रुप, उसको हम लोग कायरल बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो 3 CH3 लगा है, तो ये कायरल नहीं है। इन केस कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, देन रेसिमाइजेशन टेक प्लेस। बेटा रेसिमाइजेशन क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। रेसिमाइजेशन समझने से पहले एक टर्म समझना चाहते हैं, क्या इस रिएक्शन को हम लोग सिंगल स्टेप में नहीं करवा सकते थे? अभी हम लोगों ने SN2 रिएक्शन पढ़ा था, उसमें देखा था कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, और OH नेगेटिव ने बैक साइड अटैक करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया और वन स्टेप रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो क्या यहां पर इस रिएक्शन को हम लोग वन स्टेप में कंप्लीट नहीं कर सकते थे? सॉरी, क्या इसको हम लोग वन स्टेप में नहीं कंप्लीट कर सकते थे? इसको हम लोगों को 2 स्टेप में रिएक्शन क्यों करानी पड़ी, ये समझने की जरूरत है बेटा। आइए समझते हैं हम लोग। नो डाउट फ्रंट अटैक हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप बैठा है, सेम चार्ज न्यूक्लियोफाइल आएगा, रिपल्सन हो जाएगा। क्या बैक साइड अटैक हो सकता है भाई? नहीं हो सकता है। कैसे बेटा? वहां पर अगर ध्यान दें आप, तो वहां पर मैंने क्या लिया था, H H H Br, डिफरेंस देखिए, और यहां पर क्या है, CH3 CH3 CH3। इसमें जो ग्रुप लगे हुए हैं, दीज ग्रुप्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड बल्की ग्रुप, और यहां पर जो लगा बेटा वो हाइड्रोजन है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल s ऑर्बिटल। तो फ्रंट अटैक नहीं हो सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ लिविंग ग्रुप, सेम चार्ज। और बैक अटैक भी नहीं हो सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बेटा कार्बन पर जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी, SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस रिएक्शन को हम लोगों ने वन स्टेप में क्यों नहीं कराया? ये हमारे कराने आपके कराने से नहीं होगा भाई, ये वन स्टेप में रिएक्शन हुई ही नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन OH ने Br को रिप्लेस किया है, तो 2 स्टेप में ही रिएक्शन पॉसिबल है। बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, प्लेनर कार्बोनियम आयन बना होगा, और इस कार्बोनियम आयन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, इधर फ्रंट और बैक। मैंने एक टर्म यहां पर यूज किया बेटा, क्या? रेसिमाइजेशन। ये रेसिमाइजेशन क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, जरा ध्यान दीजिए। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? एक आइसोमर ऐसा है PPL, जरा ध्यान दीजिए, डी आइसोमर, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे,
और एक होता है एल आइसोमर। जरा समझिएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लाइट, अगर किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन पर पड़ती है तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं बेटा, और क्लॉकवाइज रोटेट कर दो उसको हम लोग बोलते हैं डी आइसोमर डेक्सो रोटेटरी। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट, लेफ्ट में रोटेट करते हैं, लेवो रोटेटरी, उनको हम लोग एल आइसोमर बोलते हैं। तो यहीं पर हमको डी और एल आइसोमर की बात करना है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डी एंड एल आइसोमर इक्विमोलर में प्रेजेंट हो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेटरी आइसोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, और ये रेसमिक मिक्सचर ध्यान दीजिएगा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। क्या ये रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 50% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, और 50% ऐसे हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं बेटा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन अगर हुआ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। नो डाउट रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो यहां पर मैंने बताया आपको SN1 में रेसिमाइजेशन हो सकता है, रेसिमाइजेशन की पॉसिबिलिटी है। जरा देखिए कैसे। आपने क्या बताया? कायरल कार्बन, ये लीजिए आर आर, इसको कर दीजिए आर डैश, राइट, इसको कर दीजिए एच, इसको कर दीजिए बी आर। यहां पर जरा ध्यान दो बेटा, ये जो कार्बन है अब ये कायरल हो गया। कायरल हो गया कैसा? दिस इज कायरल कार्बन। और अब कायरल कार्बन क्या होता है? आपने कहते हैं कि when all the four valency of carbon is satisfied with four different atom or group, it is called chiral carbon। तो जब कायरल कार्बन होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये जो मैंने अभी बताया बीच में कार्बोनियम आयन बनेगा, सेकंड स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। जो कार्बोनियम आयन बना, इस कार्बोनियम आयन कार्बन पर जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनना था, ये कार्बन है आर आर डैश एच, ये पॉजिटिव आया। यहां पर जब ये OH अटैक करेगा तो अगर इसने फ्रंट से अटैक किया, ध्यान देना बेटा, फ्रंट से अटैक किया तो क्या बन जाएगा? ये लीजिए आर आर डैश एच OH, ये बना। और अगर इसने बैक साइड से अटैक कर दिया, ये लीजिए, इफ इट इज डी आइसोमर, और उसका जो मिरर इमेज बनेगा बेटा, मिरर इमेज कैसा होगा? एल आइसोमर होगा। आपको मालूम है डी आइसोमर का जो मिरर इमेज होता है कैसा होता है? एल आइसोमर होता है, राइट। क्योंकि ये प्लेनर कार्बोनियम आयन है तो इस प्लेन के फ्रंट से अटैक कर सकता है, बैक से अटैक कर सकता है बेटा। तो जब फ्रंट से अटैक करेगा तो एक डी आइसोमर बना है। इफ इट इज, अगर ये डी आइसोमर है तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा बैक साइड अटैक करके वो कैसा होगा? वो होगा एल आइसोमर होगा बेटा। इसका मतलब वहां पर पॉसिबिलिटी है डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए इसमें क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको मिली क्या? SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है। अब मैं आपको समरी बताने जा रहा हूं SN1 और SN2 में डिफरेंस, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इसी डिफरेंशिएशन से बेटा पूरी SN1 और SN2 मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ध्यान देना बेटा। सी हियर, सबसे पहला पॉइंट, दिस इज यानी इट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
राइट, यानी एक ऐसी रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और SN2 बेटा कैसा है? इट इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कंडीशन देखिए, आपने कहा SN1 कितने स्टेप में होती है बेटा? इट प्रोसीड्स इन 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस। और ये कितने स्टेप में होता है बेटा? इट इज 1 स्टेप प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। यानी SN2 कितने स्टेप में होता है? 1 स्टेप में होता है। और यहां पर क्या बनता है? कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, राइट, कार्बोनियम आयन। यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, इट शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इट शोज, क्या शो करेगा भाई ये? इट शोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक बेटा। इसमें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और यहां पर कहते हैं नहीं साहब, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, यहां पर कह रहे हैं क्या, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होना चाहिए। इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म शो करता है। और यहां पर कह रहे हैं नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, राइट। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, SN1 में बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको क्या, यहां पर रेसिमाइजेशन होता है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। यानी इट फॉर्म्स रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है इस SN1 में। और यहां पर क्या होता है बेटा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब जरा देखिए, अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा SN1 के लिए? ध्यान देना, अगर हम SN1 की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और यहां पर जब रिएक्टिविटी की बात करेंगे SN2 में बेटा, इसमें 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होती जाएगी बेटा कार्बन पर, उतना ही ज्यादा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और जितनी कम क्राउडिंग होगी उतना SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग यहां पर, रिएक्शन प्रोसीजर में और एक्टिवेशन एनर्जी में ग्राफ देखते हैं। जरा ध्यान दो बेटा, कैसे देखते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको SN1 और SN2 के डिफरेंशिएशन के लिए ध्यान रखने हैं। जरा ध्यान दो बेटा, देखिए जरा, आइए समझते हैं हम लोग। अगर आपने कह दिया यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जा रही है, वाई एक्सिस पर आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर जा रहा है रिएक्शन प्रोसीड, राइट।
तो चूंकि ये 2 स्टेप में प्रोसेस हो रही है, तो पहले क्या होगा भाई, दिस इज रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट जाएगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा कार्बोनियम आयन, और ये जो कार्बोनियम आयन बना, और ये कार्बोनियम आयन फिर जाके बनाएगा आपको प्रोडक्ट। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही बेटा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन प्रोसेस के बीच में। लेकिन यहां पर अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन प्रोसीड के बीच में ग्राफ बनाएंगे बेटा, रिएक्शन प्रोसीड के बीच में, तो यहां पर कुछ ग्राफ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। यहां पर चूंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे आप, ये प्रोडक्ट है, यहां पर ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें देखेंगे दिस इज रिएक्टेंट, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी यानी ये एक इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन रहा है भाई, राइट। चूंकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो इनके बीच में ग्राफिकल डिफरेंस है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SN1 एंड SN2, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इस पर।